बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये उर्दू की चौथी जमात है। मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात आपको बताऊंगी। प्यारे बच्चों, ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल के इस शेर में हमें ये पैगाम दिया गया है कि इंसान की ज़िंदगी अपने अमाल से बनती है। अगर वो अपनी ज़िंदगी अच्छे अमाल करते हुए गुजारेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और अगर बुरे अमाल करेगा तो जहन्नम का हकदार ठहराया जाएगा। प्यारे बच्चों, कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो अपने साथ जन्नत या जहन्नम को लेकर नहीं आता। वो ज़िंदगी में अपने अमाल की वजह से जन्नत या जहन्नम का हकदार बनता है। तो मुसलमान होने के नाते हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे अमाल के साथ गुजारें ताकि हम भी जन्नत के हकदार बन सकें। तो अब प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे और हमारे सबक का उन्वान है हड़प्पा के कदीम आसार। हड़प्पा पाकिस्तान का एक कदीम शहर है। कदीम का मतलब पुराना है और आसार का मतलब निशानियाँ। इसके आसार साहिवाल से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या हैं। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक ये शहर 5000 साल पहले आबाद था और फिर ये तबाही का शिकार हो गया। पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात वैसे तो बहुत से हैं जिनकी आपने सैर भी की होगी और सुना भी होगा। तो आज हम पाकिस्तान के कदीम शहर हड़प्पा के बारे में ही पढ़ेंगे। ये शहर 1920 में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने दरियाफ्त किया था। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक ये शहर बहुत ही मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया था, क्योंकि इसके खंडरात से गल्ले के गोदाम, कतार में बने हुए घर, घरेलू सामान, एक अजायब घर और पानी का एक कुआं और अनजाने हरूफ पर मुश्तमिल मोहरें और मिट्टी के बर्तन, जेवरात और एक कब्रिस्तान भी दरियाफ्त हुआ। तो बच्चों, अब हम बाकायदा पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 खोलें और पेंसिल हाथ में रखें, क्योंकि हमने अब इसके अहम अल्फाज कुछ लिखने हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक के अंदर अहम अल्फाज जो हैं वो और भी आएंगे। तो अभी हम सफ़ा नंबर 73 खोलेंगे। इसके ऊपर जो अहम अल्फाज हैं वो पढ़ेंगे। गुफ्तगू, फारिक, रोशनास, मुंतखब, फाटक। तो प्यारे बच्चों, मैंने जैसा आपको बताया है कि इन अल्फाज के अलावा और भी अल्फाज हैं जो आपको ख़त कशीद करने हैं। मैंने सफ़ा नंबर 73 आपको बोला है, आप वो खोलें। उसके ऊपर हमने ख़त कशीद अल्फाज को भी देखना है और इसकी पढ़ाई भी करनी है। तो अहम अल्फाज जो मैंने पहले आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ वही हैं, लेकिन बाकी जो अहम अल्फाज हैं वो बाकी हम पढ़ाई के दौरान देखते जाएंगे। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर जो अल्फाज मैंने ख़त कशीद किए हुए हैं, आप भी पेंसिल से वो ख़त कशीद करते जाएं। अभी हम पढ़ाई का आगाज़ करने लगे हैं। मार्च का दूसरा हफ्ता था। बच्चे इम्तहानात से फारिग हो चुके थे। इम्तहानात का लफ्ज़ ख़त कशीद करें। एहसन अपने अब्बू वक़ार अहमद और मामू के साथ लाहौर से हड़प्पा की तरफ रवाना हुआ। एहसन और आलिया अपने मामूज़ाद सुहेल और शफीक के साथ गाड़ी में बैठे नहायत खुशी से हर आने वाली जगह के बारे में बातचीत कर रहे थे। 3 घंटों के सफ़र के बाद मामू ने बच्चों को बताया कि हम साहिवाल शहर पहुंच गए हैं
اور کچھ دیر کے بعد ہم ہڑپا پہنچ جائیں گے۔ عجائب گھر پہنچتے ہی احسن کے ابو نے ایک گائیڈ کی خدمات حاصل کی۔ گائیڈ کا مطلب ہوتا ہے رہنما، راستہ دکھانے والا۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ اس شہر کو 1920 میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے دریافت کیا تھا۔ دریافت کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے خط کشید کیا ہوا ہے، اسی طرح باقی الفاظ کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اس ٹیم کا مقصد صرف کچھ قدیم چیزوں کا حصول تھا۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس جگہ سے ایک پورا شہر دریافت ہو جائے گا۔ اس شہر سے ایک پورا شہر دریافت ہو جائے گا، اور بچے جو تھے وہ گائیڈ کی بتائی ہوئی معلومات کو دلچسپی سے چھوٹی چھوٹی ڈائریوں میں لکھ رہے تھے۔ ہڑپا کے آثار پر تحقیق کے مطابق، تحقیق کا مطلب چھان بین کرنا ہوتا ہے، ماہرین، تحقیق کرنے والے ماہرین کے مطابق، ماہرین کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کار، اس کو آپ خط کشید کریں، تحقیق اور ماہرین کو۔ ماہرین کے مطابق یہاں لوگوں نے انسانی تہذیب میں سب سے پہلے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ لکھنا پڑھنا کو خط کشید کریں۔ احسن نے گائیڈ سے پوچھا، انکل وہ لوگ کون سی زبان میں لکھتے پڑھتے تھے؟ تو بچوں اب صفحہ نمبر 74 کھولیں۔ گائیڈ: یہ تو ابھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون سی زبان میں بات کرتے یا لکھتے پڑھتے تھے، تاہم وہ زبان مٹی کے ٹھیکروں کا مطلب ہوتا ہے پانی یا مٹی کے برتن، یا مٹی کے برتن کا کوئی حصہ، چھوٹے ٹکڑے جس کو کہتے ہیں۔ ٹھیکروں کا لفظ جو ہے وہ خط کشید کریں، اور دھات کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ وحید ماموں نے دور پھیلے ہوئے ٹیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گائیڈ سے پوچھا، کیا یہ ٹیلے بھی ہڑپا کے آثار ہی کا حصہ ہیں؟ گائیڈ: جی ہاں، محکمہ آثار قدیمہ نے ہڑپا کے آثار کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے: 1 عجائب گھر، 2 مدفن آرا، 3 مدفن اینٹ، 4 کھدائی شدہ حصہ، 5واں حصہ سفیل، 6واں حصہ 9 گز بزرگ کی قبر، اور 7واں حصہ غلے کے گودام وغیرہ پر مشتمل ہے۔ گائیڈ نے مزید بتایا کہ کھدائی کے دوران یہاں ایک وسیع قبرستان بھی دریافت ہوا ہے۔ اس قبرستان سے مٹی کے بڑے انسان کے قد کے برابر گڑھوں میں سے انسانی ڈھانچوں کے ساتھ ساتھ کچھ گھریلو سامان بھی برآمد ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ مرنے والوں کے ساتھ ساتھ کچھ سامان بھی دفن کر دیا کرتے تھے۔ گائیڈ نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، تحقیق کے دوران میں پانی کا یہ کنواں بھی دریافت ہوا، جسے باریک اینٹوں کی گول دیوار بنا کر محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کنویں کے ارد گرد موجود چبوترے ثابت کرتے ہیں کہ ان پر بیٹھ کر وہ لوگ نہاتے اور کپڑے وغیرہ دھوتے ہوں گے۔ گائیڈ جوں انہیں معلومات دے رہا تھا، بچوں کا جوش بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ احسن نے کہا، انکل ہم خود کو اتنے قدیم انسان کی تہذیب سے مکالمہ کرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ مکالمہ کا معنی ہوتا ہے بات چیت کرنا۔ وحید ماموں نے احسن کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس تہذیب کے خصوصی ترجمان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس بات پر سب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ شکریہ سر، گائیڈ نے بھی محفوظ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے 2 صفحات کی ریڈنگ کی ہے اس کے بعد ہم نے اس سبق کے کچھ الفاظ معنی دیکھنے ہیں۔ تو اپنی کتاب کے اوپر بھی دیکھیں، آپ کو صفحہ نمبر 66 کے اوپر اس کے الفاظ کے معنی مل جائیں گے، لیکن ابھی آپ میرے ساتھ اس میں پڑھیں گے۔ مشق کے الفاظ معنی یہ ہیں: آثار قدیمہ، پرانی نشانیاں، چبوترا معنی اونچی جگہ، مسکن رہنے کی جگہ، گائیڈ رہنما رہبر، تحقیق چھان بین، فصیل دیوار، ماہرین تجربہ کار،
ठीकरा, पानी का बर्तन। अब हम इसके अल्फाज जुमले देख लेते हैं। बच्चों ये वही अहम अल्फाज हैं और इनमें से कुछ और अहम अल्फाज हैं जिसके हम जुमले पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला लफ्ज़ है वो है चबूतरा। हड़प्पा के लोग चबूतरे पर बैठकर नहाते और कपड़े धोते हैं। मस्कन, मस्कन मैंने आपको बताया था कि मस्कन रहने की जगह को कहते हैं। दरख्त परिंदों का मस्कन होते हैं। गाइड, गाइड का मैंने बताया था, इसका मानी है रहनुमा, रहबर। गाइड ने बच्चों को तारीखी मकामात की सैर करवाई। चौथा लफ्ज़ है फसील। मजदूर फसील तैयार कर रहे थे। फसील का मानी है दीवार। माहिरीन, माहिरीन का मानी है तजर्बाकार। माहिरीन ने सड़क का मुआयना किया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक के अल्फाज जुमले भी पढ़ लिए। अब हम आज की डायरी पे आते हैं। आज की हमारी डायरी सबक नंबर 12 जो हमने पढ़ा है, आपने इसकी रीडिंग करनी है। हड़प्पा के आसार, हड़प्पा के कदीम आसार रीडिंग सफ़ा नंबर 63-64 की। इसके अल्फाज मानी और जुमले याद करके छुट्टियों के काम में लिखने हैं। छुट्टियों के काम से मैं आपको एक बात बता दूं, आपने छुट्टियों का काम बहुत साफ़ सुथरा करना है, उसको सफाई के साथ करना है, बार बार मिटाना नहीं है। अल्फाज की बनावट और शोशों का भी ख्याल रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हमारे सबक का अख्ताम होता है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।